अंबाजोगाई शहरात अल्पसंख्याक समाजाची लक्षणीय उपस्थिती असतानाही दरवर्षी 18 डिसेंबरचा अल्पसंख्याक दिवस शासकीय पातळीवर कोणत्याही ठोस उपक्रमाविना साजरा होतो की नाही, याबद्दल स्थानिक नागरिक आणि समाजसेवकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे। दिवसाचे राष्ट्रीय महत्त्व मोठे असतानाही स्थानिक प्रशासनाची निष्क्रियता आणि सुस्तपणा सातत्याने जाणवत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे। गेल्या वर्षी 2024 देखील अशीच उदासीन परिस्थिती पाहायला मिळाली होती। प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे समाजसेवक शेख रमीज यांनी स्वतः पुढाकार घेत मिलिया उर्दू शाळेत स्टुडंट पार्लमेंट या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे यशस्वी आयोजन केले होते। या पार्लमेंटमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या हक्क, समस्या आणि उपाययोजनांवर मुक्तपणे चर्चा केली। वास्तविक अल्पसंख्याक समाजाच्या जागृतीसाठी आवश्यक असलेला हा कार्यक्रम प्रशासनानेच आयोजित करणे अपेक्षित होते, मात्र समाजसेवकांना तो भार उचलावा लागला। विशेष म्हणजे या घटनेनंतर प्रशासनाने दखल घेत डिसेंबर 21 रोजी अधिकृतपणे अल्पसंख्याक दिवस साजरा केला आणि स्टुडंट पार्लमेंटमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा गौरव केला। मात्र वेळेवर कार्यक्रम न केल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह कायम राहिले। 18 डिसेंबर 2025 जवळ येत असताना अंबाजोगाईकरांमध्ये उत्साहापेक्षा अधिक उत्सुकता आणि संशयाचे वातावरण आहे। यंदा तरी स्थानिक प्रशासन सक्रिय भूमिका घेणार की गतवर्षाप्रमाणे केवळ औपचारिकता पार पाडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। यावर्षी तरी नियोजनबद्ध आणि प्रभावी कार्यक्रम होणार का, याबद्दल शहरात चर्चांना उधाण आले आहे। अल्पसंख्याक दिनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तो योग्य प्रकारे साजरा व्हावा, या मागणीसाठी शहरातील अनेक समाजसेवक आणि अल्पसंख्याक समाजातील युवकांनी आज डिसेंबर 12 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले। सर्वात महत्त्वाचे, या निवेदनासोबत त्यांनी अल्पसंख्याक आयोगाचा अधिकृत शासन निर्णय GR देखील जोडला आहे। या शासन निर्णयात जिल्हानिहाय अल्पसंख्याक दिवस कसा आणि कोणत्या उपक्रमांद्वारे साजरा करावा याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत। निवेदनकर्त्यांनी प्रशासनाला स्पष्टपणे आवाहन केले आहे, अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क, शिक्षण, जागरूकता आणि राष्ट्रीय प्रवाहात सहभाग वाढवण्यासाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे। त्यामुळे हा दिवस केवळ औपचारिकतेने नव्हे तर प्रभावी आणि नियोजनबद्ध कार्यक्रमांसह साजरा करावा। 18 डिसेंबरची तारीख पुन्हा एकदा दाराशी उभी आहे। गतवर्षीच्या अनुभवातून बोध घेत अंबाजोगाईचे स्थानिक प्रशासन यावर्षी वास्तवात बदल दाखवते का, किंवा पुन्हा एकदा स्थानिक नागरिक आणि समाजसेवकांनाच पुढाकार घेऊन हा महत्त्वपूर्ण दिवस साजरा करण्याची वेळ येणार? अंबाजोगाईकर आता स्थानिक प्रशासनाच्या सकारात्मक निर्णयाची आणि ठोस कार्यवाहीची वाट पाहत आहेत। आज जो हम लोग अंबाजोगाई के तमाम शहरी यहाँ पर जुड़े हैं, उस जुड़ने का मकसद ये है कि आने वाली 18 तारीख को 18 दिसंबर को जागतिक अल्पसंख्याक दिन ये बड़े शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में उसको इतना ज़ोर शोर से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अल्पसंख्याक मतलब सिर्फ मजहबी अल्पसंख्याक नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्याक नहीं है, तो उसमें भाषा के बुनियाद पर भी अल्पसंख्याक होते हैं, संस्कृति के, वांशिकता के, तो इसमें अलग अलग तरीके के अल्पसंख्याक हैं। तो ये तमाम जो अल्पसंख्याक है, इनको उनके जो राइट्स है यानी हुकूक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं, इन राइट्स के बारे में उनको मालूमात हो, उनके हुकूक के बारे में मालूमात हो, उनकी जो शनाख्त है, उनका जो वजूद है उसमें उनको कॉन्फिडेंस मिले, इसलिए ये अल्पसंख्याक हक दिन हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हर साल वो प्रॉपरली जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं या अफसर्स हैं, वो लोग इतने अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 10 तारीख को प्रॉपरली एक GR निकाला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और उसमें स्पेसिफिकली कहा है कि हक और हुकूक क्या है अल्पसंख्याक के, अक़लियतों के, वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाई जाए, उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइन दी है। उन्होंने 2 स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ व्याख्यान रखिए, चर्चा सत्र रखिए और लोगों में जन जागृति कीजिए कि अल्पसंख्याक के संविधानात्मक घटनात्मक हक क्या है। दूसरी चीज़ कि स्कूल में भी, स्कूल जो बच्चों को बुनियादी तौर पे बनाता है, तो वहाँ पर भी अल्पसंख्याक के बारे में मालूमात हो, इसलिए वहाँ पर भी जो है भित्ति चित्र स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, व्याख्यानमाला, चर्चा सत्र, इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने को कहा गया है। तो हम यहाँ पे इसीलिए जुड़े थे कि हमने ये जो GR है गवर्नमेंट का, वो हमने ले जाकर अभी उपजिलाधिकारी को दिया और उनसे गुजारिश की कि हर साल की तरह इस साल ना हो, इस साल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग किया जाए। साथ ही साथ जो अल्पसंख्याक आयोग है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी एक GR खुसूसी तौर पे 11 तारीख को, मतलब उसके अगले दिन निकाला और उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन दिए कि किस तरह से होना चाहिए। तो उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा कि जो 8वीं से 10वीं के बच्चे हैं उनको निबंध स्पर्धा होनी चाहिए, मानिए मजमून लेखन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भित्ति चित्र यानी पोस्टर प्रेजेंटेशन होना चाहिए।
और जो 11वीं से पदवी तक के बच्चे मतलब ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं उनके लिए वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन होना चाहिए। और उन्होंने और एक GR खुसूसी तौर पे निकाला कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य में कसूर करता है और ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तो उसके ऊपर शिस्तभंग की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जिलाधिकारी को भी ये स्पष्ट निर्देश है कि अब यहाँ से आगे हर साल अल्पसंख्याक डे के दिन उन्होंने क्या किया इसका सविस्तर अहवाल जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सचिव को सबमिट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि इस साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे निज़ाम के साथ ये डे सेलिब्रेट होगा और यहाँ के जितने भी अल्पसंख्याक हैं अक़लियतें हैं उनको उनके हक़ और हुकूक के बारे में जानकारी मिलेगी। जिस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं कि आज यहाँ पर अंबाजोगाई शहर के तमाम जो अल्पसंख्यक समाज और ख़ास तौर पर बहुसंख्यक समाज के लोग जो समर्थन के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं, जागतिक अल्पसंख्यक हक़ दिन जिसको कहा जाता है, 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस कानून को पास किया गया ताकि दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी वंश हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी समाज हो, वो अगर अल्पसंख्यक तौर पर अगर रहता है तो उसको अधिकार मिलने चाहिए और उसके अधिकार क्या होंगे, उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, इस तरह की एक पूरी तरह से गाइडलाइंस जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया। और उसी के अवसर पर जागतिक अल्पसंख्यक हक़ दिन 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाना चाहिए, ये कंपल्शन है। और उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, भारत सरकार ने भी इसको मनाने का फैसला किया हुआ है, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्टर, SDM, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के मार्फत स्कूल्स हैं या जो डिफरेंट इदारे हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, इनके उस अवसर पर, उस 18 दिसंबर के अवसर पर जागतिक अल्पसंख्यक दिन मनाया जाना चाहिए, इस तरह का आदेश दिया हुआ है। उसके लिए निधि भी वितरित किया हुआ है और उसको मनाने की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के प्रशासकीय यंत्रणा की होती है। लेकिन अक्सर हम ये देख रहे हैं कि 1992 से लेकर अभी तक जागतिक अल्पसंख्यक हक़ दिन मनाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई और दीगर इंस्टीट्यूशंस हो, यहाँ पर जागतिक अल्पसंख्यक हक़ दिन उसको मनाया नहीं जाता, जिसके वजह से दिन ब दिन अल्पसंख्यक समाज के प्रति अवहेलना, अल्पसंख्यक समाज के प्रति हमले, अल्पसंख्यक समाज के श्रद्धाओं के ऊपर हमले, इस तरह की बातें बढ़ती जा रही। अगर समझ लो कि कानून व्यवस्था अगर बेहतरीन चलाना है तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है कि जागतिक अल्पसंख्यक दिन के मार्फत ये बच्चों को मालूम हो जाए कि अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हैं। और इस निवेदन के मार्फत हमने ये SDM को निवेदन किया हुआ है और ये रिक्वेस्ट भी की हुई है कि इसको मनाया जाना आपकी जिम्मेदारी है और वो हम उनसे इस बार करवा कर लेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो उस GR के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील होंगे।